तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2023 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया हुआ है द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ ब्लॉक एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज 25 जूल। ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन और a/2 पे दोस्तों आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक आपकी क्या होगी। तो यहाँ पर अभी दोस्तों क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक आपका ब्लॉक है जो कि दोस्तों एसएचएम कर रहा है। वो ऐसे मान लें कि वो स्प्रिंग से बना है और वो दोस्तों एसएचएम कर रहा है। तो वो आगे जाता है पीछे जाता है और उसका एम्पलीट्यूड जो है आपका दोस्तों क्या है, ए है। और ए पे दोस्तों आप देखें तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम जो है उसकी 25 जूल है। तो आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी a/2 पे आपकी क्या होगी। तो a/2 पे काइनेटिक एनर्जी आपकी क्या होगी। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको फॉर्मूला बेस भी कह सकते हैं, लेकिन इसमें आपको एप्लीकेशन का यूज़ करना आना चाहिए। तो 25 जूल आपकी दी हुई है कहाँ पर, एट मैक्सिमम आपको 25 दी हुई है। तो मैक्सिमम कहाँ होती है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपकी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। और ये आपको मैक्सिमम दी हुई है तो मतलब ये के तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है, तो एक्स को आपका दोस्तों सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होना चाहिए। और एक्स यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है, इसका एम्पलीट्यूड हो सकता है, यानी कि एक्स आपका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो सकता है। तो हाफ के एक्स की जगह मैं लिख लूँगा ए स्क्वायर, मेरे को दिया हुआ है कितना 25। अब मेरे को चाहिए है दोस्तों काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होती क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब मेरे को चाहिए है वी। वी जो है आप दोस्तों कैसे निकालेंगे, वी जो है आप ऐसे निकाल सकते हैं। वी दोस्तों आपका होता क्या है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और एक्स से यहाँ पर क्या होता है, एक्स होता है जो आपका उसका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको a/2 पर पूछा है तो a/2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई 4। तो अब v आपका ये आ गया, तो v आपका आ जाएगा ओमेगा, यहाँ पर ये 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ पर ये आपका बचेगा 3 अंदर बचेगा और 2 बाहर आ जाएगा। 2 यहाँ पर बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 यहाँ पर नीचे है। और यहाँ पर ये आपका दोस्तों ए स्क्वायर है तो एक ए भी आपका यहाँ पर बाहर आ जाएगा। तो ए ओमेगा बाई 2 रूट 3 आपकी ये वेलोसिटी आ गई। तो अब मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ, तो हाफ एम, और मेरे को बी का स्क्वायर करना है तो मैं डायरेक्ट स्क्वायर ही कर देता हूँ। तो क्या करूँगा मैं, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 3। तो अब दोस्तों मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास ये है हाफ के ए स्क्वायर, मेरे पास 25 है। तो मेरे को अब यहाँ से इसका दोस्तों वैल्यू निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगा इसकी वैल्यू, देखिएगा तो यहाँ पर के है और यहाँ पर बाकी सब तो सेम है नॉन इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर के है। और के आपका होता क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, एसएचएम में के जो है आपका दोस्तों एम ओमेगा स्क्वायर होता है। एम ओमेगा स्क्वायर होता है तो यहाँ से मैं के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो के आपका एम ओमेगा स्क्वायर आपका होता है। तो हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू आपकी 25 दी हुई है। तो हाफ ये लगा और ये हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको 25 दी हुई है। और यहाँ पर आपको हाफ, और आपका ये जो है आपका केस जो है आपका हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है। तो हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, इसकी वैल्यू आपको यहाँ पर 25 मिल गई। 25 आपको ये मिल गया इंटू 3/4 आप कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 75/4 आपका आ जाएगा। तो ये 18.75 आपका आंसर हो जाएगा। 18.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको दोस्तों अप्लाई करना आना चाहिए कि आप कैसे इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आंसर तक पहुंचे। मैंने क्या किया है, वेलोसिटी लिखी और पूरी इक्वेशन काइनेटिक एनर्जी की लिखी। इसके बाद मैंने के को एम ओमेगा स्क्वायर लिखा, उसके बाद मैंने उसको सॉल्व कर दिया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और जेईई के पीवाईक्यूज आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। और केमिस्ट्री के भी हमने बहुत सारे जेईई के पीवाईक्यूज किए हैं, वो भी आप देख सकते हैं, सारे पीवाईक्यूज भी और ये बोर्ड वाले भी।